You know, another question, because in both the places we have women, and one side we have Renuka Bishnoi and the other we have Sarfi Bai. So अगर sympathy factor से आपको लगता है कि they might win. So अगर हम देखें कि is it sympathy people are voting for or is it actually developmental change? देखो जी, sympathy people निम्नत जी, I think अगर इसने कुछ प्रभाव डाला तो वो रतिया में तो हो सकता है. I don't think in आदमपुर में. आदमपुर तो मैंने आप पहले भी आपसे कहा कि वो भजन लाल की फैमिली का गढ़ रहा है, उसको अभी तक किसी ने तोड़ नहीं पाया. बड़ी कोशिशें हुई उसके, जो भी है. चाहे इसको आप कह सकते हैं कि भजन लाल 12 साल लगभग चीफ मिनिस्टर रहे, इसकी वजह हो सकती है, या उनका पर्सनल हो सकता है, या डेवलपमेंट वर्क हो सकता है. आदमपुर में तो मेरे कुलीग गुरमीत जी इस बात से सहमत होंगे कि वहाँ भजन लाल फैमिली का कब्जा खत्म करना, ये मुझे लगता नहीं है. वैसे अब पता नहीं वोटर भगवान क्या नतीजा निकालते हैं. क्यों आप why would you say कि वहाँ पर कब्जा किसी और को आने में मुश्किल होगी? नहीं, एक उससे पहले निपरत मैं ये जरूर कहूंगा, जैसे आप कह रहे हैं कि 2 महिलाएं हैं, हम लोग तो ये चाहे कि दोनों महिलाएं जीतें, क्योंकि हरियाणा विधानसभा में कम से कम महिलाओं की संख्या तो बढ़ जाएगी. क्योंकि पहले जो 2 विधायक थे, कुलदीप बिश्नोई, वो भी पुरुष थे, और तो इसलिए विधानसभा में महिलाओं की संख्या के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये चुनाव के जो नतीजे जो लग रहे हैं अभी, जिस तरह के संकेत हैं वो हैं. लेकिन आदमपुर की जहां तक बात है, आदमपुर में देखिए, मैंने जैसे बार बार कह रहा हूं कि हिसार में भजन लाल जी जब पिछला चुनाव लड़े थे, परवाना जी को याद होगा, तो मार्जिन केवल 6000 का आया था. अभी जब कुलदीप बिश्नोई लोकसभा में, अभी जब कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि जैसे आदमपुर उनका गढ़ है, वैसे हिसार को भी उनका परंपरागत गृह क्षेत्र माना जाता है. उनका घर वहां पे है, उन्होंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी वहां पे बनवाई. तो अब जब कुलदीप बिश्नोई लड़े थे, तब भी जो सर्वे आए थे, आपने एंड में जाके देखा था कि बहुत नैरो डाउन हो गया था मार्जिन, 6000. तो कुल मिला के ये अभी आदमपुर को तो तोड़ना नहीं संभव लगता. लेकिन अब जो राजनीति चल रही थी, और कुलदीप बिश्नोई जी का हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि अब भाजपा के साथ समझौता भी है, और भाजपा चाहे अपने दम पे कोई सीट निकालती ना दिखे, जैसे रतिया में उसको लोग बहुत ज्यादा मुकाबले में नहीं मान रहे, लेकिन ये फायदा कुलदीप बिश्नोई को जरूर हुआ है कि उन्हें वर्कर मिल गए. बीजेपी के पास वर्कर जरूर है, वो चुनाव जीतने की स्थिति में हो या ना हो, क्योंकि नेशनल पार्टी होने के कारण या कार्डर बेस्ड पार्टी होने के कारण, तो उसका उन्हें और फायदा ही हुआ है, उसका कोई नुकसान नहीं. अकेले दम पे ही भजन लाल जी पहले, जैसे मैंने बताया, कि जीतते रहे. हजका ने जब पिछला चुनाव लड़ा तो कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन वो तब भी जीतते रहे. तो इस वजह से उनका वो गढ़ बरकरार रहना, और फिर जब 1 महीना पहले ही, मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि एक बहुत नजदीक समय है, बहुत कम समय है. बाकी चमत्कार चुनाव में हरियाणा की जनता तो देखिए, कई बार जो आदमी ज्यादा ऊपर चढ़ रहा होता है उसको गिराने के लिए भी बड़ी मशहूर है. हमारे यहाँ कहते हैं जी, मरोड़ निकालने में हम हरियाणा के लोग बहुत एक्सपर्ट हैं. तो अभी कुलदीप बिश्नोई का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चढ़ा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं मुझे लगता कि ये वाली स्थिति हो कि लोगों को कोई उनसे नाराजगी हो या इस तरह की कोई बात हो. 1 महीना हुआ है, और फिर नया गठबंधन है. तो अभी दोनों पार्टियां इस बात को भी कोशिश कर रही हैं कि ये आगे विधानसभा में उनकी नजर है, तो वो थोड़ा सा इसे चलाएंगी. तो मुझे लगता है इसी वजह से, इन सारे फैक्टर्स की वजह से आदमपुर में तो कोई बहुत ज्यादा नतीजे, मार्जिन को लेके ज्यादा दिलचस्पी रहेगी, या सेकंड कौन आता है, थर्ड कौन आता है ना. और अगर कांग्रेस दोनों जगह रिस्पेक्टेबल सेकंड भी आ जाएगी, तो मुझे लगता है कांग्रेस थोड़ा सा खुश होगी, क्योंकि हिसार का बाई इलेक्शन जो लोकसभा का था वो बहुत बहुत बुरा नतीजा था कांग्रेस के लिए. हाँ जी सर, लोकसभा हिसार के बाई इलेक्शन में मेरी राय में भाजपा के कोई वोट नहीं थे. कुलदीप बिश्नोई को फायदा हुआ है भाजपा की ऑर्गेनाइजेशन का, वर्कर, लीडर, और टॉप की लीडरशिप बीजेपी की, नेशनल लीडरशिप, वो उसके प्रेसिडेंट आए, वो भी आए, मिसेस सुषमा स्वराज आई, उसका फायदा उसको वहां पर भाजपा की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कब हो गया, वर्कर मिल गए. पंजाबी च कहते हैं छोले चबण वाले वर्कर ने जिहड़े भाजपा से जो कुछ भी है, इसका फायदा कुलदीप को हुआ है. वोट क्षेत्र में भाजपा वाले इतने न डलवा सके हो, वर्कर मिल गए, ऑर्गेनाइजेशन, जथेबंदी जो है, संगठन जो है ना, वो भी बड़ी बात है. जो कि अब ये देखना है भाजपा और हजक्का के गठजोड़ का एक दिलचस्प पहलू इन 2 बाई इलेक्शन में ये भी है कि हिसार के इमीडिएटली बाद अगर ये कोई रिजल्ट ऐसा वैसा आ जाता है, तो इस भाजपा हजक्का गठजोड़ के
फ्यूचर से भी ये जुड़ा हुआ है वैसे। यही तो हमने देखा, क्योंकि ये शहरी इलाकों में जैसे हिसार में यस द भाजपा रियली हेल्प्ड, पर अब इस वाले इलेक्शन में इन शहरों में कैसे करेगा, दैट्स समथिंग वी हैव टू सी। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी जो निम्रत जी जो है ना, ये ऑलमोस्ट रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है। वही आदमपुर की एक तो है, छोटा सा शहर है, इसी तरह रतिया भी छोटा सा शहर है, रूरल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये भी एक देखना बड़ी बात है कि भाजपा अब हरियाणा में अपने पैस अगर रूरल में एरिया से फैलाना चाहती है तो देखा डू यू थिंक कि इन दीज रूरल एरियाज बीजेपी वुड हेल्प? नहीं, देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि रतिया में बीजेपी और हचका का जो कॉम्बिनेशन है वो हिसार पार्लियामेंट के अगर आप देखोगे तो जितनी रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी थी उनमें पिछड़ा था, चाहे वो बरवाला हो, चाहे वो उचाना हो, जितनी थी। और अजय चौटाला वहां बहुत भारी बढ़त लेके गए थे और ये पीछे रह गए थे। शहरी क्षेत्रों में हिसार जैसे था, वहां पे कुलदीप बिश्नोई को बहुत बढ़त मिली थी। आदमपुर इससे अलग है, हालांकि वो ग्रामीण है, लेकिन आदमपुर क्योंकि उनकी परंपरागत सीट है। अब रतिया में मुझे नहीं लग रहा अभी कोई कि बहुत ज्यादा भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत फाइट देने की स्थिति में लग रहे हैं, मुझे नहीं ऐसा। और यही मैं आपको बता रहा हूं कि अभी ये बहुत सारे इवेंट बट आगे सामने आएंगे, क्योंकि जब हचका की अगर मान लीजिए एक सीट निकलती है और एक गठबंधन की रह जाती है तो भाजपा के जो लोग हैं वो भी इस बात को देखेंगे, उनको भी आकलन करने का मौका मिलेगा कि हम इंडिपेंडेंटली कहाँ खड़े हैं, है ना। तो इस दृष्टि से जैसे मैंने आपको कहा कि आगामी राजनीति के हिसाब से चौटाला साहब का देखिए अपना काम इंटैक्ट है, वो अपने जो उनके वोट बैंक है, जिस प्रकार से उनकी राजनीति है वो चल रही है। अब इसका कांग्रेस का भी जैसे मैंने कहा कि कुछ दिन जो है वो जरूर चर्चा होगी और मॉरली एक थोड़ा डिमोरलाइज हो जाएंगे, विरोधियों को थोड़ा सा कहने का मौका भी मिलेगा, नो डाउट मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना हिसार बाई इलेक्शन के बाद मिला था, क्योंकि वो बहुत बड़ा हार थी, बहुत बड़ी हार थी। एक सत्तारूढ़ पार्टी के लिए जिस तरह की हार हिसार में हुई कि जमानत जब्त हो जाए, और मुख्यमंत्री ने वहां बहुत दिन लगाए थे और इस बार भी वो उन्होंने दिन लगाए। लेकिन हचका भाजपा का जो गठबंधन है, वो जैसे परवाना जी कह रहे हैं कि उसका भविष्य आगे किस तरीके से देखा जाना है, उसको उसके मद्देनजर रतिया का जो परिणाम होगा, अगर रतिया में भाजपा का कैंडिडेट अच्छे वोट लेके जाता है तो हमें ये जरूर मानना पड़ेगा कि आगे आने वाले चुनाव में वो एक मजबूत गठबंधन के तौर पे उभरने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप सोचिए कि हचका की सीट आदमपुर की निकल जाती है और रतिया में भी वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उस गठबंधन पे फिर आगे लोग गंभीरता से निगाह रखेंगे। फिर तो तीसरे फ्रंट का कुछ फ्यूचर है पर हरियाणा में वैसे। फर्स्ट द कांग्रेस, सेकंड when you were looking at voters, the voters looking at a legacy कि यहाँ ये भजनलाल के एरिया है, ये किसका एरिया है, or they looking at developmental work, what would they actually vote for? बाई इलेक्शन जो है ना, जो बहुत छोटा लोकल इलेक्शन होता है, उसमें बहुत ज्यादा हम अगर इन पैमानों पे देखना चाहेंगे तो शायद हमें बहुत कामयाबी हासिल नहीं होगी। भजनलाल जी का तो परंपरागत गढ़ है, उन्होंने आदमपुर में आप जाके देखिए, हरियाणा के बाकी हल्के देखिए, आदमपुर देखिए, ये हमेशा मुद्दा भी बनता रहा। वैसे तो हर मुख्यमंत्री पे आरोप लगता है हर प्रदेश में कि वो अपने क्षेत्र को ज्यादा नर्चर करता है, वैसे हरियाणा में भी लगता रहा। भजनलाल जी 10 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने बहुत उसको वो किया, नौकरियों के मामले में, अन्य चीजों के मामले में। लेकिन ये चीज रतिया में आप लागू नहीं कर सकते, तो रतिया बहुत लोकल इशू है। अब वहां पर उनके जो संबंध हैं, है ना, ज्ञानचंद ओड़ की जो रिश्तेदारियां हैं, जर्नैल सिंह के आईएनएलडी में कुछ सपोर्टर अगर अभी बचे हैं तो है ना, नाराजगियां हैं। कांग्रेस में अभी ये चीज सामने नहीं आ रही है, लेकिन वहां पर बहुत कैंडिडेट थे, जैसे रतिया में मुझे याद है परवाना जी, आई हैव टू क्लोज द डिबेट, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू आल्सो ऑन दिस, कौन सी ऑन बोथ द इलेक्शंस, बोथ द प्लेसेस। एक जनरल इंप्रेशन है निम्रत जी कि शायद हरियाणा विधानसभा में महिलाओं की सदस्या पहले से बढ़ जाए। Okay, that's wonderful. ऐसा लग रहा है। अच्छा, अब आगे तो भगवान क्या फैसला देते हैं, लेकिन जनरल इंप्रेशन ये है। Yeah. Well, thank you so much both of you for joining us this evening. And yes, Ratia, the stronghold of Bishnoi, that's what it seems at the moment. Sorry, that's Adampur. And in Ratia, if Congress does save its face, it might do in Ratia. Well, we're going to take a short break, but do stay with us.